नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। तो फिर से एक बार स्वागत है डार्क डायरीज के फेक पॉडकास्ट के सीजन 2 में। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी पूरे विश्व में वर्ल्ड वार चल रहा है, जिसके फलस्वरूप लगभग सभी देशों में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। पता नहीं इस संकट से हमें कौन बचाएगा। क्षमा प्रभु क्षमा, हम तो आपको भूल ही गए थे, लेकिन इतना जरूर पता था कि जब जब बुराई बढ़ती है तब तब उसे मिटाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। सदा सुहागिन बाबा। भाइयों एवं बहनों प्रणाम। अब आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पेज पर 100 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, पूरे विश्व में ऐसा कोई लीडर, पीएम या प्रेसिडेंट नहीं जिसके इंस्टा पेज पे 100 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हों। हालांकि पूरा विश्व जानता है कि 100 का आंकड़ा जब पहुंचता है तो मुझे बेहद खुशी होती है। मोदी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। मोदी जी, सूत्रों से पता चला है कि भारत में सिलेंडर क्राइसिस बहुत भारी मात्रा में देखने को मिल रहा है। पत्रकार महोदय, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बताना चाहूँगा कि एलपीजी गैस पे बने हुए खाना खाने से भारी मात्रा में बवासीर हो रहा है। अरे बाप रे! जी हाँ भाइयों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे योगी जी भी इसके शिकार हो गए हैं। हाल ही में हमारा WHO यानी कि वर्ल्ड होम ओरिएंटेशन ने ये रिपोर्ट साझा किया है। लेकिन फिर भी दिन प्रतिदिन सिलेंडर का दाम बढ़ता ही जा रहा है। वाकई थोड़ी सी चिंता का विषय है, लेकिन हमने जो तकनीक बताई है नाली से गैस बनाने की, बाप रे बाप चाइना के मुंह पे तो तमाचा ही लग गया और रशियन तो नस काटने लगे। हमको साइंटिस्ट मोदी चाहिए, हमको साइंटिस्ट मोदी चाहिए। अच्छा, और क्या आपको पता है कि तेल का दाम क्यों बढ़ने लगा? भाइयों, हमारे इस आविष्कार को देखकर ईरान और इजराइल की महिलाएं तो डीजल तक पीने लगी। मैं तो सोचता हूँ उस देश का क्या हाल होगा जहाँ मोदी जी नहीं है। आप ये सब कैसे कर लेते हैं? वो आप लोगों ने कहावत तो सुनी ही होगी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमारे इस नाली से गैस बनाने की तकनीक को देखकर ना कि अमेरिका बल्कि संपूर्ण विश्व हैरान है। सबका बस एक ही नारा है, इट इज डिस्पोसिबल। डिस्पोसिबल? लेकिन भाइयों एवं बहनों, आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि मोदी है तो मुमकिन है। अपने गांव का पूरा नाला बुक करो, एक नए बिजनेस अनलॉक हुआ है। मित्रों, इस आविष्कार का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसे भारत के अलावा अन्य देश में निर्मित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी देश यही सोच रहे हैं कि काश हमारे पास भी भारत की तरह गंदी नालियाँ होती तो काश हम भी गैस बना पाते। मेरे प्यारे देशवासियों, खुद की बड़ाई कैसे करूं? जी, खुद की बड़ाई वही लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं? ईरान इजराइल युद्ध के बीच मोदी जी ने लिया लौड़ासुर अवतार। ट्रंप ने तेल देने से किया मना, मोदी जी को बड़ा खीस। ईरान इजराइल युद्ध के बीच मोदी जी ने उठाया बाण, डर के मारे ट्रंप का फट गया गांड। मोदी जी ने अमेरिका पर मारने वाले थे परमाणु हथियार, बीच में आया मेलोनी जी का वीडियो कॉल। दुबई में मिसाइलों ने बुर्ज खलीफा को किया चूर-चूर, मोदी जी दुबई पहुंचे बनाने के लिए फिर से लेके मजदूर। मोदी जी महान है, मोदी जी महासंग्राम है, मोदी जी महेश्वर है, मोदी जी महिला, मोदी जी
मौगा। क्या बक रहे हो मादरचोद? मोदी जी मुर्गा। मैं तारी हूँ। मोदी जी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ट्रंप को खुश करने के लिए मोदी जी किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ये सीमा की कौन सी बात हो रही है? ये किसी देश की सीमा की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, ओ मुझे लगा कि पाकिस्तान वाली सीमा। उसके तो 4 बच्चे भी हो गए हैं, अब उसके पास जाने से क्या फायदा। अच्छा मोदी जी, ये यूएस इंडिया ट्रेड डील के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यूएस इंडिया ट्रेड डील मेरा मानना है कि देश को बहुत आगे तक लेकर जाने वाली है। सर, कौन से देश को आगे लेकर जाने वाली है, भारत या अमेरिका? ये किस प्रकार का सवाल है जी? अगर आपको इसका अगर जवाब चाहिए ना, तो मोदी एक ही बात कहता है कि आप किसी भी देश के किसी भी नागरिक से पूछ लीजिए, तो वो भी एक कहेगा कि यह देश को आगे लेकर के जाने वाला है। यहाँ तक कि आम नागरिक और मजदूर वर्ग भी यही कहेगा। लेकिन सर, और जहाँ तक बात है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प की, तो वो हमारे बहुत ही खास मित्र रहे हैं। भाइयों एवं बहनों, यहाँ तक कि हम लोग बचपन में एक ही साथ में एक ही कक्षा में पढ़े हैं। एक दिन की बात है कि मैं और डोनाल्ड कक्षा में बातचीत कर रहे थे, तभी डोनाल्ड बोले, हमारे यहाँ तो इंटरनेट इतना तेज चलता है कि सोचते सोचते मैसेज चला जाता है। तभी मैंने बोला, हमारे यहाँ तो बिना इंटरनेट के ही पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला लेते हैं। अच्छा मोदी जी, दुबई इतना विकसित है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, हम कब उनसे आगे तरक्की करेंगे, हम कब उनसे आगे होंगे? दुबई से भारत आगे है। जरा मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या दुबई से भारत 1.5 घंटा आगे है कि नहीं है? मुझे जरा जवाब दीजिए, दुबई से भारत 1.5 घंटा आगे है कि नहीं है? 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट। और इसलिए हम आने वाले सालों में इस 90 मिनट को पूरे 100 मिनट में बदल लेंगे, ये आपसे वादा है मोदी का। मोदी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल। रुपया दिन प्रतिदिन गिर रहा है, डॉलर के मुकाबले 90 के पार पहुंच चुका है, आप इस पे कुछ बोलते क्यों नहीं? ये भी देश हित में है। क्या? आप देखिए 2014 के बाद देश में सोशल मीडिया क्रांति आई कि नहीं आई? कितने यूट्यूबर हुए कि नहीं हुए? आज वो काम करते हैं तो उनका पैसा डॉलर में आता है कि नहीं आता है? आज पूरे देश के युवाओं से पूछिए, जब उनका डॉलर रुपया में कन्वर्ट होता है ना, मजा ही आ जाता है। कई भाषण, कभी जुमलों का समंदर लाते हैं, मोदी जी हर एक बार नया मास्टर स्ट्रोक बनाते हैं। काम होता है झांक भर और विश्व गुरु बन जाएंगे, बात आती है महंगाई और बेरोजगारी के तो झोला लेकर निकल जाएंगे। मीडिया माधरचोद का क्या ही कहना, उन्हीं का लाड़ चाट कर जीते हैं। जब सभी एंकर बोलते बोलते थक जाते हैं, तब उन्हीं का मुँह पीते हैं। Wake up to reality. कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, कैसे कैसे झूठ बोलकर जनता को चूतिया बनाते हो। आजीवन अविवाहित रहकर देश की सेवा करूंगा, खुद को रंडवा बताकर एस्टिन आइलैंड पे न जाने कैसे हवस मिटाते हो। जनता से झूठ बोलकर क्या खाक वादा निभाते होंगे, और सांसद में मुजरिमों को पालकर खुद को राम भक्त बताते होंगे। न तो रमजान या मुसलमानों से ही कुछ सीख लो, इफ्तारी के 1 मिनट पहले भी ना खाया जाता है। कैसे नेता और मंत्री दूसरों का हक खाते होंगे, क्या जरा भी इनके पैर नहीं डगमगाते होंगे। और आखिरी लाइन वैश्विक स्तर पर,
कि जब आती खुद पर बात है तो दूसरे देशों को लड़वाते होंगे। एप्स्टीन का मुद्दा दबवाने के लिए कितने मासूमों की लाश गिराते होंगे। फिर भी ये भेड़ियों की भेष वाले खुद को इंसान बताते होंगे।